नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक बड़े दुख की बात सुनाई दी है। एक जमात है इत्तेहादुल मुजाहिदीन खुरासान, उन्होंने बन्नों में एक घर में रात को उनके 20 आदमी दहशतगर्द जो थे वो घुसे और उन्होंने एक सिपाही को, वो सोया हुआ था, उसको जगाया, उसको और उसके बेटे को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया और बाद में फिर उसका सर काट कर, वो उसका नाम था, पुलिस वाले का नाम है रहमत ज़मान, और रहमत ज़मान का सर काट कर शहर में एक पेड़ पर लटका दिया। अब ये हाल है। अभी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ने नहीं किया है, नाम तो उन्होंने अलग से बताया है। ये जो बोलते हैं इत्तेहादुल मुजाहिदीन खुरासान, पता नहीं कितनी जमातें बन गई हैं, इनकी ऑफशूट्स हैं दहशतगर्दों की। लेकिन ये कितने बड़े दुख की बात है कि एक बंदा जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अभी उसने अगर समझो किसी भी मुकाबले में तहरीक तालिबान वालों का या किसी का मुकाबला किया है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका कोई भी शख्सी दुश्मनी तो होती नहीं किसी के साथ, लेकिन दहशत बिठाने के लिए जो है ये जो दहशतगर्द हैं वो इस तरह न सिर्फ कत्ल करते हैं बल्कि उसका सर काट कर शहर में पेड़ पर लटका देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान आजकल एक किस्म के जमूद का शिकार हो गया, सियासी जमूद, यानी किसी भी तरफ सियासत नहीं जा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। इमरान खान ने आज से 5 रोज़ केवल 3 तारीख को, 3 दिसंबर को कहा था कि 4-5 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। आज 5 दिन पूरे हो गए, अब तक तो तहलील हुई नहीं और लग भी नहीं रहा ऐसा कि तहलील होंगी, क्योंकि इस ज़मन में जो 2 वज़ीर आला हैं उनका जो कुछ कहना है उससे तो यही अंदाज़ा होता है। चौधरी परवेज़ इलाही, हमने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने इमरान खान को कहा था, भले ही बाहर आके उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान बोले तो मैं 1 मिनट में तहलील कर दूंगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने इमरान खान को कहा था कि हमने कई तरक्याती स्कीमें शुरू कर रखी हैं और अगर हमने उससे पहले असेंबलियाँ तहलील कर दी और इलेक्शन हो गए तो उसके बीच में क्या होगा कि जो भी कायम मुकाम सरकार होगी वो इसका क्रेडिट लेके जाएगी। इसीलिए हमें कम से कम वो जो हमारी स्कीम्स हैं उनके मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए। अब उन्होंने एक बयान में साफ साफ कह दिया है कि भाई कम से कम अप्रैल 23 तक तो मुझे नहीं लग रहा इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ खुद महमूद खान जो कि वो तो पीटीआई के है, चौधरी परवेज़ इलाही की अपनी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप, कह सकते हैं कि वो अपने ख्यालात रखता है, लेकिन जनाब महमूद खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, अब तो उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि पहले तो पंजाब अपनी असेंबली डिज़ाल्व करे, मैं उसके पीछे चलूँगा। इसका मतलब अगर चौधरी परवेज़ इलाही नहीं करते हैं तो वो भी नहीं करने वाला। इस बीच में शाह महमूद कुरैशी, मेरे ख्याल में वो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बयान में कहा, वही इमरान खान वाली जो पॉलिटिकल लाइन है वही दोहराई के मुल्क में जो मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुआशी बहरान है,
اس کو دور کرنا یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نئے انتخابات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ، اور ابھی انہوں نے نام تو نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے تو یہ کہا کہ پاورز ٹو بی جیسے ہوتے ہیں تو اس سے تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کی مرکزی حکومت نون لیگ والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کہا کہ ہمارے بیچ میں جو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ ناظرین، اس زمن میں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں، بھلے وہ پنجاب کے ہوں یا خیبر پختونخوا کے، وہ خود نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، باقی جو 10 مہینے ہیں وہ حکومت کے مزے لے۔ اچھا، اس کے لیے چودھری پرویز الہی نے ایک اور طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو بلا کے بڑی بڑی رقومات ان کو اپنے حلقے کو ترقی دینے کے لیے الاٹ کر رہا ہے، مختص کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ سامنے دیکھیں گے کہ یہ اتنے کروڑ مل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ان کے کانسٹیٹیوئنسی میں ترقیاتی کام ہوں گے تو وہ اپنے ووٹرز کو یہ دکھا سکیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھلے ہی کوئی مانے یا نہ مانے، جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں ان میں ایم پی ایز یا ایم این ایز کا حصہ تو رہتا ہی ہے، تو وہ بھی نہیں تو اگر الیکشن ہو جائیں جلدی سے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو وہ حصہ بھی ان کا مارا جائے گا۔ کچھ ایم پی ایز تو ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور گورنمنٹ ختم ہو جائے پی ٹی آئی کی دونوں صوبوں میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، تو پھر عمران خان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ بقول ان کے عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے سرکاری انتظام بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت تو خیبر پختونخوا کے کمانڈوز جو ہیں، اور پنجاب کو کمانڈوز کو الاؤ نہیں کر رہے، خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں، اور زمان پارک میں جو جناب عمران خان کا بنگلہ ہے اس کی پوری سیکیورٹی وہی سنبھال رہے ہیں۔ تو اس کا حوالہ دے کر کچھ ایم پی ایز یہ بول رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت ختم ہو گئی تو پھر عمران خان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ ناظرین، اس بیچ میں اپنے آصف زرداری جو کہ پاکستان کے میکیاویلی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ ابھی کل وہ چودھری شجاعت سے ملے، پاکستان مسلم لیگ قائد گروپ کے جو صدر ہیں ان سے ملے، اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اگر وہ چودھری پرویز الہی کو اس بات کے لیے منا لیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں اور الیکشن نہیں ہوں جلدی، تو وہ اس بات کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہم، مطلب نون لیگ والے، بھلے ہی وہ ریپریزنٹ پیپلز پارٹی کو کرتا ہے لیکن وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ نون لیگ والے پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی ضد چھوڑ دیں گے۔ چودھری شجاعت حسن نے تو یہ بھی کہا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی والے، ان کے بیچ میں جو کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مل بیٹھیں اور اپنی جو کچھ بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ ختم کر دیں۔ بقول اس کے یہ لگاتار جو اسٹینڈ آف ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان، اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو چلا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے
जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने की सोचेगा भी नहीं। इसीलिए बेहतर है कि बकौल चौधरी शुजात हुसैन के कि दोनों मिल बैठें, पीटीआई और नून लीग वाले, और मुल्क की बेहतरी के लिए आइंदा का लाया अमल तजवीज़ करें। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन ने ये भी क्रेडिट लेना चाहा। उन्होंने कहा कि जब 3 दिसंबर को इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में, तो उसके बाद उन्होंने जो FIR कटवाने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने 3 नाम दिए थे, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, मेजर जनरल फैसल नसीर ISI के, तो वो उनसे FIR नहीं ली गई थी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो जब दाखिल की गई तो उसमें तो तीनों का जिक्र नहीं था। उसमें पुलिस वालों ने ये एतराज़ किया था कि आप भले शहबाज शरीफ का नाम लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं, भले आप चाहें राना सनाउल्लाह का नाम लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं, लेकिन आर्मी के किसी भी बंदे का नाम मत लें। लेकिन PTI वाले, या यूँ कह दीजिए कि इमरान खान इस बात पर बज़िद थे कि नहीं, उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम तो आना ही चाहिए, और जिसकी वजह से वो FIR हो न सकी। इसकी वजह से अभी ये क्रेडिट जो है ना चौधरी शुजात हुसैन अपने सर लेते हैं कि मैंने चौधरी परवेज़ इलाही को मना किया था कि वो इस किस्म की FIR कटवाने की, मतलब उनको मना कर दें कि इस किस्म की FIR दाखिल न हो। नाज़रीन, ये जो मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, इस सिलसिले में वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक डार पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से प्रेसिडेंसी में मिले और उनसे ये दरख्वास्त की कि वो अपनी कोशिशें करें कि PTI के और नून लीग के दरमियान जो भी गलतफहमियाँ हों वो दूर हों। और उन्होंने सदर आरिफ अलवी से ये भी कहा कि ये जो जनाब इमरान खान ज़िद लगाए बैठे हैं कि असेंबलियाँ तोड़ दी जाएं और जल्दी से इलेक्शन हो, तो ये फ़ैसला जो है मुनासिब नहीं रहेगा, पाकिस्तान के हक़ में नहीं होगा, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। तो फिर सदर आरिफ अलवी ने उसके बाद ARY टेलीविज़न को अपना इंटरव्यू जब दिया तो उसमें उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि मैं न तो सिर्फ अभी जो इमरान खान कह रहा है कि असेंबलियाँ डिज़ाल्व हों या सभी MPs जो PTI के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, सभी इस्तीफ़ा दे दें ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े और इलेक्शंस हो जाएं। तो उन्होंने कहा मैं न सिर्फ इन इस्तीफ़ा के ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि मैं तो जब अप्रैल में इमरान खान ने मेंबर नेशनल असेंबली जो थे 123 मेंबरान PTI के, उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए थे इमरान खान के कहने पर, सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं उसके भी ख़िलाफ़ था। नाज़रीन, इस बीच में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो सदर आरिफ अलवी से आकर प्रेसिडेंशियल पैलेस में मिले। तो उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया कि मुझे तो ये नए जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार लगते हैं, यानी उन्हें कभी उम्मीद है कि इनके वक्त में सियासत में किसी की भी किस्म की फ़ौजी तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी मुदाखलत नहीं होगी। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।